नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। स्थल बौर मठ में कुलगुरु की समाधि तोड़ने का मामला गरमाया। पूर्व लोकसभा सदस्य डॉक्टर अशोक तंवर की सरकार को चेतावनी। दलित साधु संतों की समाधियों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं, राष्ट्रपति से लेकर संसद तक लड़ेंगे लड़ाई। पूर्व भाजपा नेत्री कांता लड़िया पहले ही खोल चुकी है सांसद बाबा बालकनाथ के खिलाफ मोर्चा। जिला प्रशासन पर मूक दर्शक बनने का आरोप। जिलाधिकारी सत्ता के दबाव में समाधियों से छेड़छाड़ के मामले में राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में हो रहे अन्याय से अवगत कराएंगे। तोड़ी गई साधु संतों की समाधियों का पुनर्निर्माण करवाएं, सांसद बाबा बालकनाथ। डॉक्टर अशोक तंवर का आरोप, अपने राजनीतिक कद का दुरुपयोग कर रहे हैं बाबा बालकनाथ। महंत से चर्चा करके निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके सबके सहयोग से संतों का दिलाएंगे न्याय। स्थल बौर मठ के महंत बाबा बालकनाथ पर कुलगुरु की समाधि तोड़ने का मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले को लेकर मिशन एकता समिति के अध्यक्ष पूर्व भाजपा नेत्री कांता लड़िया पहले ही भाजपा पार्टी के सांसद बाबा बालकनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। वहीं अब पूर्व लोकसभा सदस्य एवं कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रह चुके डॉक्टर अशोक तंवर स्थल बौर मठ स्थित ओघड़ पीर मठ में पहुंचकर साधु संतों की समाधियां तोड़ने पर जिला प्रशासन को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन आखिर अलवर के सांसद व स्थल बौर मठ के महंत बाबा बालकनाथ के खिलाफ जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से क्यों डर रहा है। उनका कहना था कि ऐसा करके प्रशासन अपराध करने वाले लोगों को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी सत्ता के दबाव में। डॉक्टर अशोक तंवर ने आरोप लगाया कि स्थल बौर ओघड़ पीर संतों की समाधियां तोड़ भाजपा सांसद अपने राजनीतिक कद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें साधु संतों के डेरे पर राजनीति करना बंद करना चाहिए। सांसद को तोड़ी गई साधु संतों की समाधियों का तुरंत पुनर्निर्माण करवाना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके इस कृत्य को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच करवा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पूर्व सांसद ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकरण में आरोपी सांसद के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो वे दलित साधु संतों की समाधियों से छेड़छाड़ के मामले में राज्यपाल से मुलाकात करके प्रदेश में हो रहे अन्याय से अवगत कराएंगे। वे इस मामले को राष्ट्रपति से लेकर संसद तक की भी लड़ाई लड़ेंगे। उनका कहना था कि इस न्याय युद्ध में दोषी संरक्षण देने वाले अधिकारियों को उच्च स्तरीय जाँच का सामना करना पड़ेगा। रही बात महंत बालकनाथ की, अहंकार तो राजा रावण का भी चकनाचूर हुआ है, इसका तो ब्योत क्या है। उन्होंने बताया कि हर जिला हेडक्वार्टर पर साथियों की ड्यूटी आज ही लगा दी है। सरकार को साधु संतों के इस अपमान का एक बहुत बड़े जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, जिनकी जिम्मेवार स्वयं सरकार होगी। पूर्व सांसद ने कहा कि महंत से चर्चा करके निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके सबके सहयोग से संतों को न्याय दिलाएंगे। तक से अनूप सैनी की रिपोर्ट। ये ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि आपका प्रयोग किया जा रहा है। कुछ लोग आपकी आड़ में सेटिंग में लगे हुए हैं। जो हमारी यार्ड में क्यों लगे हुए, ये तो आप बताओ। हमने तो अपना मकान बनवाना समाधि बना लिया, हमने किसी को बताया मैं हम तो यार्ड में ये करेंगे। इस आंदोलन के जरिए सेटिंग पर लगे हुए हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। ऐसी कैसी आ रही है? हम अपना मंदिर उसके समाधियों के चक्कर में बनाने के चक्कर में हैं। ये तो नहीं तोड़ना चाहिए ना। हम तो राज पार्टी से कोई नहीं लेते ना, कोई ऐसा नहीं लेते राज पार्टी। हमने अपना मंदिर चाहिए, समाधि चाहिए, रास्ता चाहिए। हम लोग सेटिंग में लगे उनको एक्सपोज करो, महाराज जी को बताओ। थोड़ा देना पड़ता। संत समाज क्या कह रहा है आपके इस विवाद के बारे में? आप पहुंचे हो अखाड़े में? अरे हम खाड़े में खड़े हैं। ये खाड़ा इतना छोटा कोई खाड़ा है क्या? ये तो और जो आपका फैसला होता है क्या, वो जो सारे संत इकट्ठे होते हैं उसमें नहीं विवाद निपटा क्या? नहीं। अच्छा नहीं, हम अपना यही चाहते हैं, हमारा मकान बनना चाहिए, हमारी समाधि बननी चाहिए, हमारा रास्ता बनना चाहिए। और क्या चाहते हैं? न्याय होना चाहिए। और जब तक नहीं बनेगा संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। एक तो जनता पूछती है, उन समाधियों को पूछती है, वो तो लड़ाएंगी नहीं लड़ेगी। ये हमने भी गाड़ी दी, तुम क्या कर बैठे हो यहाँ पर? रोटी पारने के लिए बैठे हो यहाँ पर? 250 साल पुराना ये मठ है। आज महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए और जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं रमेश नाथ जी महाराज,
और इनके सारे सहयोगी और गरीब समाज, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार हमारी चर्चा चल रही थी और सारे साथी जो भी यहाँ पर आए, जो संघर्ष कर रहे हो, उन्होंने भी कई बार महाराज जी से बात कराई। आज रोहतक आने का मौका मिला, मैं भी और हमारे सभी साथी समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि जैसा आपको पता है, मेरा बाबा मस्तनाथ अस्तल बोर में जो दलित संतों की समाधि थी, करीबन 8 से 10 संतों की, जो बड़े संत हुए इस इलाके में, उन्होंने निस्वार्थ भाव के साथ इस इलाके की मानवता की, लोगों की सेवा करी। उनकी समाधियाँ तोड़ दी गई और इस तरीके से एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है और दूसरी तरफ इस लॉकडाउन की आड़ में ऐसे कुकृत्य हैं वो सरकारों ने भी करवाए हैं और दबंग लोग जो हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। बाकी तो जैसे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी का 700 साल पुराना मंदिर दिल्ली में ढाया था, इलाहाबाद के अंदर, और उसकी लड़ाई अरे हम सुप्रीम कोर्ट में भी जीते। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि हम तो न्यायप्रिय हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था हम सब लोगों की है, तो कानूनी रूप से लड़ाई लड़के हम इस लड़ाई को जीतेंगे। लेकिन जो प्रशासन का दायित्व बनता था, आज 40 दिन से लगातार इन लोगों ने, जो यहाँ के उपायुक्त हैं उनको भी अपनी पिटीशन दी, जो यहाँ पर एसपी है उनको भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। और जो राजनीतिक बाबे हैं, बाबे भी कई तरह के हैं। एक ये संत महात्मा हैं जो राजनीति से दूर रह कर के और अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से राजनीति में इन्वॉल्व हैं, वो अपनी राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको, ये तो ऐसी जगह है जहाँ सबकी आस्था और विश्वास है। पहले जो संत महात्मा रहे इस मठ के, उन्होंने पूरा सहयोग किया, लेकिन अब अगर इस तरीके से करेंगे और सरकार का उनको संरक्षण होगा, तो मैं समझता हूँ कि न केवल रोहतक की जनता, बल्कि जो भी पूरे देश में, पूरे हरियाणा में मानने वाले लोग हैं, वो सब लोग इस संघर्ष में शामिल होकर के आंदोलन खड़ा करेंगे और वादे करेंगे कि दोबारा वो समाधियाँ बने और हमारे जो गरीब समाज के, दलित समाज के जो संत हैं, उनका दिखाए हुए रास्ते पर चल। अच्छा डॉक्टर साहब, संत समाज की अपनी एक परंपरा होती है, उनकी एक व्यवस्था होती है कि उनके अखाड़े में जिस तरह से जो परिपाटी चली आ रही है, क्या राजनीति का विलय ना होके अगर इसको अखाड़ों पर छोड़ दिया जाए तो ये आपस में नहीं कर सकते? क्या इसका समाधान है? ये आपस में तो पहले तो बिल्कुल खुला था, आपस में अगर कर सकते तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की नौबत नहीं आती। और उन्हीं लोगों ने अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके, पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जब वो बीजेपी के सांसद हैं तो संरक्षण भी मिलता है, नहीं तो अभी तक और भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप अनुचित तरीके से जितने भी आज तक के जजमेंट हैं, लाहौर से लेकर के जब पुरानी कमिश्नरी थी, सारे हमारे साथियों ने बताया कि सारे जितने भी फैसले हैं वो इनके हक में हैं। अच्छा, संत समाज में भी क्या जातिवाद होता है कि दलित समाज के संत और संत तो संत है? जो घटियापन है ना, जो घटियापन है और घटिया मानसिकता है, वो किसी भी व्यक्ति में हो सकती है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से राजनीति के अंदर धर्म का सहारा लेकर के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो इसी तरह की उसको फैलाने का काम करें, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश और दुनिया में जिस तरीके से तरक्की हुई है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये और बढ़ती जा रही है। कब ये ख़त्म होगा, ये तो आगे सब लोगों को मिलकर के ही तय करना है। का जब पैंडेमिक होता है और जब डिज़ास्टर होता है तो केंद्र की सरकार उसको करती है, लेकिन अब पूरा खुला छोड़ दिया सब जगह। हम तो देख रहे हैं आए दिन केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अभी रोज़ डिबेट हम देख रहे हैं, 1250 के आसपास वो डेथ दिखा रहे हैं।
बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ये 2500 से ज़्यादा है। और इसी तरीके से सब जगह है। हरियाणा के अंदर भी करीबन मैं समझता हूँ कि 4000 के आसपास तो घोषित केस है, वैसे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इस तरह का ये मामला आया है, संकट का समय है, राजनीति करने का तो मैं नहीं समझता कि वो है, लेकिन सरकार इस पूरे मामले को ठीक तरीके से ना तो हैंडल कर पाई और ना गरीब किसान मजदूर को राहत दे पाई। प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी क्या हालत है, तो बेरोजगारी जगह जगह होगी, सारी फैक्ट्रियों से लोगों को निकाला जा रहा है, जो जिसमें भी चाहे वो पत्रकार, हम तो अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स में 150 लोग 250 लोगों के बीच में उन्होंने निकाल दिया, हर उसमें कटिंग चल रही है। तो ऐसे में सरकार को जो सीधे लोगों को बेनिफिट देने चाहिए थे। विदेशों में जो है लोग ये कहते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट थी तो सीधे इंस्टॉलमेंट घर पे उसमें खातों में दी। यहाँ तो कोई पता ही नहीं है, अनाउंसमेंट कर देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। ये सरकार तो ऐसी है जिसके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, तो आगे क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। अभी तो शुरुआत है, जुलाई में कह रहे हैं, जुलाई एंड में तो ठीक होगा। अभी जब हालात उतने गंभीर नहीं है तभी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आगे तो इसलिए मैं तो सभी से, पूरे हरियाणा वासियों से भी और रोहतक वासियों से यही कहूँगा कि अपने आप को पहले तो खुद बचाओ। और ये जो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, ये वर्चुअल टेस्टिंग कब करेंगे? पहले तो ये कोरोना को, लोगों की जान बचा लो, राजनीति तो जीवन भर होती रहेगी। और भी जिस तरह से टीचर निकाले गए सरकार, तो क्या आपका सरकार इस तरह ध्यान दियो तो देखो अब तो क्लीन चिट मिलती जा रही है भाई, तो कुछ हुआ ही नहीं था, हर मामले में क्लीन चिट मिल रही है। और 6 साल में कुछ नहीं निकला तो क्या निकलेगा इनसे बीजेपी वालों? सारे लोग मिले हुए, जिस दिन मेरे को पता चला है मिले हुए, उसी दिन मैंने कांग्रेस छोड़ी।